हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रियंका ओझा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सही एंड सच में। भैया जी, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं सीधे सीधे आपसे सवाल ही पूछती हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी का जो सिचुएशन है हमारे देश में, क्या पूरे वर्ल्ड में कोरोना को लेकर के, उसमें हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है और हेल्दी रहने के लिए मेडिसिन का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में मेडिसिन का रेट काफ़ी हाई है एंड जो मीडियम वर्ग के लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली या जो हम लोग लोअर क्लास के वो भी कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं ये मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो कि बहुत कॉस्टली हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे सरकार के तरफ से जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि लोग जेनरिक मेडिसिन नहीं खरीदना चाहते हैं? क्या वजह है इसके पीछे? क्या जेनरिक मेडिसिन उतना असर नहीं करती जितना कि ब्रांडेड मेडिसिन करती है? तो आज इसके बारे में हमें डिटेल्स में समझाए, क्योंकि अभी की सिचुएशन में मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल ठीक तो कहा। प्लीज़ हमें बताइए कि क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ आज। तो जैसा उन्होंने पूछा कि जेनरिक मेडिसिन है क्या, पहले मैं बताऊँ, जेनरिक मेडिसिन बिल्कुल एक नकली दवाई नहीं होती है। उसका असर उतना ही होता है जितना एक ब्रांडेड दवाई में होती है। बट ये एक्चुअली इसकी दवाई क्यों नहीं चलता है? बिकॉज डॉक्टर्स ये दवाई लिखते नहीं है। और डॉक्टर्स क्यों नहीं लिखते हैं? बिकॉज एक कंपनी और डॉक्टर के बीच एक बहुत बड़ा नेक्सस है, ये चलता रहता है, जिसके चलते डॉक्टर्स इन सॉल्ट्स को लिखते नहीं है। भैया जी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी। सॉल्ट मतलब क्या है? सॉल्ट मतलब मेडिसिन में दो चीज़ें हैं, एक है ब्रांड नेम और एक होता है आपका फॉर्मूला। तो डॉक्टर्स अगर सिर्फ फॉर्मूला लिखने लग जाए ना, तो आप किसी भी कंपनी का वो फॉर्मूला ले सकते हो जो सबसे ज़्यादा सस्ता होगा। लेकिन सस्ते का ये मतलब नहीं है कि दवाई काम नहीं करती है, क्योंकि देखिए, जो सस्ती दवाई होती है उनमें पेटेंट नहीं होता है। अगर पेटेंट हो जाती है किसी दवाई की, जो इंडिया में नहीं है पेटेंट होने पर क्या होता है, कंपनी की मोनोपोली हो जाती है और जो रेट है बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। लेकिन जब पेटेंट किसी चीज़ में नहीं होता है तो सारी कंपनियां बना सकती है, कंपटीशन काफ़ी हो जाता है, तो कॉस्ट क्या हो जाता है, चीज़ों का बहुत कम आ जाता है। लेकिन एंड में फ़ायदा किसको होगा? पेशेंट्स को होगा। और आपको पता है, हमारे देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बहुत लोग हैं। तो डॉक्टर अगर सिर्फ सॉल्ट का नाम लिखे, मतलब जो फॉर्मूला है फॉर्मूला लिखते जाए, तो क्या होगा, जो एंड में जो गरीब बंदे हैं उनको बहुत फायदा होगा। लोग तो कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, बट उनको यही लगता है कि डॉक्टर जो लिखते हैं वही दवाई लेनी है, कोई दूसरी नहीं लेनी है। लोगों को क्यों ऐसा, मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि मैं केमिस्ट के पास गई हूँ कोई मेडिसिन खरीदने एंड उस ब्रांड का अवेलेबल नहीं था, तो केमिस्ट ने खुद आगे से कहा कि मैम ये नहीं है, दूसरे ब्रांड का है, मैं वो दे देता हूँ। लेकिन मैं खुद मना करके आ जाती हूँ। मतलब आई थिंक ये एक माइंड सेट हो गया शुरू से ही। बिल्कुल, ये एक ना लोगों के माइंड सेट में, हम लोग पढ़े लिखे होते हुए भी हम अनएजुकेटेड है। सॉल्ट में कोई फर्क नहीं, जो फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं होता है। भले ही पैकिंग अलग हो जाए, जो आपको डॉक्टर जो मेडिसिन लिखते हैं उसमें मार्केटिंग होती है, पैसे काफ़ी खर्च करते हैं इनके मार्केटिंग, प्रमोशन, पैकिंग वगैरह को लेके। मार्जिन जो जाती है आपको, CNF मार्जिन, केमिस्ट के मार्जिन, होलसेलर के मार्जिन, जिसके कारण कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। काफी सारा चीजें उसमें लग के आती है, इस करके जो कॉस्ट होता है वो बहुत बढ़ जाता है। फिर जेनरिक में चीज़ें नहीं होती है, तो बहुत सस्ता मेडिसिन है। तो आप जेनरिक मेडिसिन को जरूर लीजिए, बिना झिझक लीजिए, इसमें कोई खतरा नहीं है। मेरा एक और सवाल है, जैसे कि क्या जेनरिक मेडिसिन के ऊपर भी सरकार का उतना ही कंट्रोल होता है, जैसे कि बैच नंबर जो भी बिल्कुल आप कभी भी कोई जेनरिक दवाई लोगे, इसमें बिल्कुल आपको बैच नंबर मिलेगा, डेट ऑफ एक्सपायरी मिलेगी, लॉट नंबर मिलेगा, इसके मैन्युफैक्चर कब हुआ, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, कौन मार्केटिंग कर रहा है, सारी डिटेल आपको दवाइयों की उसमें लिखा होगा। भले हो सकता है कि पैकिंग थोड़ा अच्छा ना हो, लेकिन काम वो उतना ही करेगा जो एक ब्रांडेड मेडिसिन करता है। इसमें कोई बीच में कमीशन या ये चीज़ नहीं जाती है, जिसके कारण ये दवाइयाँ बहुत सस्ते रेटों में आपको क्या हो सकता है, अवेलेबल हो सकता है। आप मान लीजिए, थोड़ा बीच में एक केमिस्ट भी हमारे इतने ऑनेस्ट होते नहीं है, बीच में वो भी अपना कमीशन खा लेने लगते हैं। लेकिन अगर लोग थोड़ा ऑनेस्ट हो जाए, थोड़ा एजुकेटेड ज़्यादा हो जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। जरूरी है कि हम अपने माइंडसेट को चेंज करें। हाँ, थोड़ा डॉक्टर्स को भी अपने माइंडसेट और पैसे पे उन पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। वो अगर सीधे सीधे जो सॉल्ट है, जो फॉर्मूला है वो लिखे, तो गरीबों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसमें। इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि जेनरिक मेडिसिन का असर उतना ही है जितना कि एक ब्रांडेड मेडिसिन, लेकिन ये असर आपको एक चीज पे जरूर करेगा, पॉकेट में, आपके पॉकेट में। और हमें अपना जो माइंड सेट है उसको भी थोड़ा क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एंड सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाना ना भूलें।
नमस्कार। नमस्कार।